सभी को प्रणाम। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराणांतर्गत महात्म्य तथा ब्रह्म पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौती उग्रशर्वा ने यही ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। वराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी यहाँ विशीर्ण हुई थी, अतएव यह नैमिषारण्य कहलाया। ऐसा माना जाता है कि 4 युगों में 4 प्रमुख तीर्थों का अस्तित्व था। प्रथम युग अथवा सतयुग में नैमिषारण्य मुख्य तीर्थ था। त्रेता युग में पुष्कर एवं द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को तीर्थस्थल माना जाता है। अंत में कलयुग में गंगा को प्रमुख तीर्थ मान प्राप्त है। अतः नैमिषारण्य की यात्रा पूर्व काल के सतयुग की यात्रा के समान है। इसे आप एक हास्यास्पद विरोधाभास ही कहेंगे कि नैमिषारण्य में वर्तमान में अरण्य कहीं नहीं है। तीर्थ स्थलों के नाम पर वृक्षों के आसपास बेतरतीब ढंग से निर्मित मंदिर हैं। हालांकि एक अच्छी सड़क इन तीर्थ स्थलों तक जाती है। ये मंदिर निश्चित ही अत्यंत प्राचीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन मंदिरों व वृक्षों ने ऋषियों के मुख से संबंधित अवश्य सुनी होंगी। अतः आप ये मान सकते हैं कि नैमिषारण्य उन प्राचीनतम स्थानों में से एक है जिसके विषय में कुछ अभिलेख उपलब्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने ये उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा को दिया। तदनंतर मनु व शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की। इसी कारण उन्हें ही हमारे वास्तविक अभिभावक होने का मान प्राप्त है। भारतीय इतिहास में नैमिषारण्य की सर्वाधिक महत्ता ये है कि हमारे सारे ग्रंथ यहीं लिखे गए हैं। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद ये 4 वेद सम्मिलित हैं। वेदों के साथ साथ 18 पुराणों की रचना भी यहीं हुई है। ये 18 पुराण इस प्रकार हैं: स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मवैवर्तक पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण एवं वायु पुराण। नैमिषारण्य में रचे गए 6 शास्त्र हैं: सांख्य, योग, वेदांत, न्याय, मीमांसा एवं वैशेषिक। ऐसा भी माना जाता है कि नैमिषारण्य का ये नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इस जंगल का भी बड़ा महत्व है। इसके पीछे की कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत जो कलयुग के प्रारंभ के विषय में अत्यंत चिंतित थे, वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। कलयुग के दुष्प्रभावों से चिंतित साधु संतों ने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोला कि जहाँ भी ये चक्र रुकेगा वही स्थान होगा जो कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। संत इस चक्र के पीछे पीछे आए, जो कि नैमिष वन में आकर रुका। इसलिए साधु संत ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस स्थान को ध्यान योग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया था। प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लव कुश भी उन्हें यहीं मिले थे। महाभारत काल में यहाँ अर्जुन और युधिष्ठिर भी आए थे। चक्र तीर्थ ये एक गोलाकार पवित्र सरोवर है। लोग इसमें स्नान कर परिक्रमा करते हैं। इसमें चक्रनुमा गोल घेरा है जिसके अंदर एवं बाहर जल है। ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया चक्र इसी स्थल पर गिरा था। पूरी दुनिया में इस चक्र तीर्थ की मान्यता है। कहते हैं कि इस पावन चक्र तीर्थ के जल में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पाताल लोक के अक्षय जल स्रोत से जल आता है। ललिता देवी मंदिर चक्र तीर्थ में स्नान के बाद आप ललिता देवी मंदिर अवश्य जाएं।
इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। ललिता देवी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। कुछ लोग इस पवित्र मंदिर को लिंगधारिणी भी कहते हैं। इस मंदिर का आधार काफ़ी सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जब देव दानव का युद्ध हो रहा था तो ब्रह्मा जी के कहने पर ललिता देवी दानवों के संहार के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई थी। पंचप्रयाग नाम का एक छोटा सा पवित्र कुंड ललिता देवी मंदिर के समीप ही है। कुछ लोग यहाँ भी स्नान या यहाँ के जल का आचमन करते हैं। व्यास नदी। यहाँ वेद व्यास ने वेद को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया और पुराणों का निर्माण किया। उन्होंने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, शुकदेव, सुत, अंगीरा और पैल को श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का उपदेश किया। यहाँ एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसे आशीर्वाद माना जाता है और माना जाता है कि जो इस पेड़ के नीचे योग करता है वह असाध्य रोग से छुटकारा पा सकता है। आदि गंगा या गोमती नदी। गोमती नदी, जिसे आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पास में ही बहती है। दधीची कुंड। यह एक विशिष्ट तालाब है जो आपको हर मंदिर के बगल में मिलता है। एक काफ़ी बड़ा तालाब जिसके चारों ओर कई मंदिर हैं। पहला मंदिर श्री दधीची को समर्पित किया जा रहा है। ऋषि दधीची की कहानी सर्वोच्च बलिदान की है। देवों के राजा इंद्र को एक बार वृत्रा नाम के एक असुर ने देवलोक से खदेड़ दिया था। इस असुर को एक वरदान प्राप्त था जिसने उसे किसी भी ज्ञात हथियार के लिए अजेय बना दिया था। इस दानव वृत्र ने भी अपने और अपनी दानव सेना के उपयोग के लिए दुनिया का सारा पानी चुरा लिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अन्य सभी जीव प्राणी प्यास और भूख से मरें। स्वर्ग में अपने स्थान को चुनौती देने के लिए कोई मानव या ईश्वर जीवित न रहे। इंद्र, जो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की सभी आशाएं खो चुके थे, विष्णु की सहायता लेने गए। विष्णु ने इंद्र को बताया कि केवल वज्रयुक्त हीरे की हड्डियों से बने हथियार ऋषि दधीची वृत्रा को मार सकते थे। इसलिए इंद्र और अन्य देव ऋषि के पास गए, जिसका इंद्र ने एक बार सिर काट दिया था, और उनसे वृत्रा को हराने में उनकी सहायता मांगी। दधीची ने देवों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि वे चाहते हैं कि उनके पास अपने जीवन को त्यागने से पहले सभी पवित्र नदियों का तीर्थ यात्रा पर जाने का समय हो गया है। तब इंद्र पवित्र नदियों के सभी जल को नैमिषारण्य में एक साथ ले आए। इससे ऋषि को बिना समय गंवाए अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमति मिलती है। दधीची तब गहरी ध्यान अवस्था में चले गए और अपने शरीर से प्राण शक्ति को मुक्त कर दिया। आकाशीय कामधेनु बछड़े ने तब उनकी हड्डियों के मांस को चाटा और हटा दिया, जिसके बाद देवों ने उनकी रीढ़ से वज्र का निर्माण किया और कई अन्य हथियार बनाए। इस हथियार का उपयोग तब असुर को मारने के लिए किया गया था, जिससे इंद्र देवलोक के राजा के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सके और सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी छोड़ सके। ऋषि दधीची के मानवता के संरक्षण हेतु ये महाबलिदान की तपोभूमि है। नैमिषारण्य के और भी प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं जहां अवश्य जाना चाहिए, जैसे कि चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, क्षेमकाया मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबली मठ और परमहंस गौड़िया मठ आदि। इसी के साथ हम नैमिषारण्य को प्रणाम करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।